बहुत लोग फर्जी राणा है, तो जो फर्जी राणा है बाद में पता लगा कि ये तो राणा ही नहीं है, दाना है। डीएनए कराओगे? डीएनए तो हमने उसका कर दिया। वो पहली बात हम मैं ये कह रहा वो है ही नकली। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि देश में कानून है, कानून है देश में। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण पर सरकार काम कर रही तो ऐसे व्यक्ति को अभी तक जेल में होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए किसी को। ये कर दिया हमारी, हम भी कह रहे हैं ना, कानून है और उसने जिस भाषा का प्रयोग करा उसीलिए हम उसकी निंदा कर रहे और उसका कोई समर्थन नहीं। भाई ये तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इससे भी तो सरकार चीजें उठा उठा के जेल भेजे लोगों को। सवाल ये उठता है कि जेल भेज दे, अगर उसके बाद हम उसका समर्थन करें हमारी गलती। हमने तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, करनी सेना होने के नाते उसका बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक उसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन अब कानून भी सजा देगा। लोकसभा चुनाव 2024 और ननौता की वो पंचायत जिसमें उस बेटी को समर्थन देने का ऐलान किया गया था और आक्रोश के साथ में किया गया था, किसको याद नहीं है? सियासी एक्टिविटी रखने से या सियासी रूप से अपनी भागीदारी रखने वाले हर उस व्यक्ति को याद होगी वो पंचायत जिसमें इकरा हसन को समर्थन दिया था। और उस मंच से एक संदेश और भी गया था कि इकरा हमारी बेटी है, इकरा हमारी बहन है, इकरा हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा वाली वो लड़की है जिसको इस चुनाव को जिताकर सदन में भेजना है। और वास्तव में उस महापंचायत के संदेश ने काम भी किया। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और इकरा पहुंच गई लोकसभा। लेकिन उस पंचायत के बाद, या यूं कहा जाए उस पंचायत को जिन लोगों ने आयोजित किया था वो राजपूत समाज के लोग थे और ठाकुर पूरन सिंह जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में वो पंचायत की गई थी और इकरा जीत गई थी। बाद उसके समय बीतता है और योगेंद्र नाम का एक युवक जो ठाकुर समाज से वास्ता रखता, सोशल मीडिया के माध्यम से कहता है कि मैं करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और निकाह करना चाहता हूं इकरा हसन से, और जीजा बोलाना पड़ेगा मुझको, ओवैसी को, ओवैसी मेरे को जीजा बोलेगा। नाराजगी है, विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसकी इस बदजुबानी पर, उसकी इस भाषा पर। सहारनपुर में मौजूद है ठाकुर पूरन सिंह। ये वही ठाकुर पूरन सिंह है जिन्होंने ननौता में बड़ी पंचायत करके संदेश दिया था कि मान सम्मान के लिए इकरा को जिताना बहुत जरूरी है। आज भी इन्होंने सहारनपुर में पहुंचकर एक मीटिंग की है अपने लोगों के बीच में। जब इन्हें प्रकरण का पता चला कि ऐसे नालायक बदजुबान के लिए क्या किया जा सकता है, पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, जीडी न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से, कि इस मीटिंग को ठाकुर पूरन सिंह ने आयोजित किया है और इससे क्या संदेश निकले हैं, कैसे इन लोगों ने अपने समाज को फिर से एकजुट करने का कार्य किया है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ठाकुर पूरन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बदजुबानी तो सुनी होगी आपने, निकाह करने के लिए तैयार हो, रिवायतों से बाहर, राजपूत समाज तो चाहे बेटी, माँ बेटी और बहनों की इज्जत और सम्मान करने का कार्य करता है। आपने तो खुद मंच से स्वीकार किया था, हमारी बेटी है, हमारी बहन है इकरा हसन, आपने संदेश दिया था। हालांकि वजह कुछ और थी, विरोध कुछ और था, भाजपा का विरोध था, लेकिन इकरा हसन को जो आपने सम्मान और सपोर्ट दिया था, आज वो तो तार तार हो रहा है। और आपके समाज के लोगों ने कर दिया, योगेंद्र ने कर दिया, बोलता है कि जहाँ ओवैसी मेरे को जीजा बोलेगा, मैं निकाह करके अपने घर में नमाज पढ़ाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं? पूरी आपने मीटिंग की है यहाँ पे। देखो, पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति किसी भी समाज की बहन बेटी का अपमान करेगा उसे क्षत्रिय कहलवाने का अधिकार ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। और ये समाज गुहा है इस बात का, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि दुर्योधन और दुशासन को वो सजा दी समाज ने एक महिला का अपमान करने पे कि वो इतिहास के पन्नों में आज दर्ज है। और 18 अक्षौणी दल मारा गया एक महिला के अपमान के कारण। हम नहीं मानते कि वो राजपूत है, और यदि है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी षड्यंत्रकारी सोच उसकी है जो वो समाज को जिससे
दूषित करने का प्रयास कर रहा है। समाज सारा बैठा है। हम लोगों ने अपने मान स्वाभिमान के लिए सन 2024 में भी विरोध करा, और ये दावे के साथ हम कह सके कि इतिहास का एक एक पन्ना आप पलट के देखोगे तो इसी समाज ने हमेशा माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए हमेशा संघर्ष करा, लड़े और अपनी पीढ़ियां खपाई। अपनी हमारी इसी प्रेरणा को लेके हमारी माओ ने, हमारी बहनों ने 16-16 हजार रानियों ने जोहर करे। यदि कोई नालायक व्यक्ति, कोई नीच व्यक्ति इस प्रकार की बयानबाजी करता है किसी समाज की बहन, किसी समाज की बेटी पे, तो ये एक ऐसा वक्तव्य है कि, और मैं एक बात और कह दूं, हम लोग तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर ही रहे, हम लोगों ने तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर ही दिया ऐसे व्यक्ति का। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि देश में कानून है, कानून है देश में। अगर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण पर सरकार काम कर रही, तो ऐसे व्यक्ति को अभी तक जेल में होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए किसी को। सरकार के पास ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, जेल में जाना चाहिए ऐसे आदमी को। बिना किसी मर्जी के, बिना किसी की सलाह के, बिना किसी की सहमति के इस प्रकार की बात कहना, और वो भी मतलब एक पवित्र ग्रंथ रामायण को अपने सामने रख के उस मर्यादा को तोड़ना, जिस मर्यादा के लिए राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा, उसी रामायण को सामने रख के यदि कोई नीच व्यक्ति इस प्रकार की बात कर रहा, तो राजपूत समाज, समस्त राजपूत समाज उसका विरोध करता है और खंडन करता है कि ऐसे व्यक्ति का हमारे से कोई लेना देना नहीं। सवाल उठता है इस बात से, आपने महाभारत प्रकरण का जिक्र किया है और पंचायत किया है यहाँ पे, भले पंचायत छोटी हो, पंचायत का मतलब है कि 10 लोग बैठ गए तो निर्णय निकलता है। क्या महाभारत जैसा निर्णय आप लेने जा रहे हैं उस बदजुबान के खिलाफ? आप ये अंदाजा लगाओ कि आज हम सुबह से सब लोग हैं और मैं करनी सेना के राष्ट्राध्यक्ष लगभग सभी से बात करी जी, सबने ये कहा कि ये हमारा प्रदेश उपाध्यक्ष है ही नहीं। वो फर्जी तरीके से करनी माँ का नाम लेके उस माँ को भी और उस समाज को भी, उस करनी सेना को भी, जो हमेशा देश में लड़ाई लड़े स्वाभिमान की, उन्हें भी अपमानित करने का काम कर रहा। उसकी जांच हो रही। पहली बात तो वो अगर उसने झूठ बोला तो करनी सेना भी उस पर मुकदमा करवाएगी, और यदि वो हमारी भूल चूक से किसी करनी सेना का उपाध्यक्ष है भी, तो मैंने सबको कहा कि भाई इसे बर्खास्त कराए, इसका लेटर लिखे, इसका समाज से, करनी सेना से कोई मतलब वास्ता नहीं है। और ये भी बात हम दावे से बताते हैं कि हमारे समाज में उससे भी ज्यादा आक्रोश है। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है, मैं उस वीडियो के बाद 2 वीडियो देखी। एक देखी मैंने मुखिया गुज्जर की, और एक देखी मैंने समाजवादी के किसी नेता की। वो भी आक्रोशित हैं, आक्रोशित होकर उन्होंने ये भी बात कही कि गलत हुआ, उसने ये कर दिया हमारी। हम भी कह रहे हैं ना, कानून है, और उसने जिस भाषा का प्रयोग करा उसी लिए हम उसकी निंदा कर रहे, और उसका कोई समर्थन नहीं। लेकिन उन्होंने भी जो जिन शब्दों का प्रयोग करा कि हम बारात लेकर आवेंगे, हम बारात लेके जाएंगे, हमारा लड़का भी कुंवारा है, तो फिर मैं नहीं मानता कि उसमें इन व्यक्तियों में फिर कोई अंतर बचेगा। अब विरोध करो, विरोध अच्छा है, लेकिन उसी की भाषा का यदि आप भी प्रयोग कर रहे तो फिर आप में और उसमें कोई अंतर नहीं बचता। तो समाज किसके लिए खड़ा हुए? फिर आपने भी वही बात कह दी जो वो कह रहा था। तो मेरा निवेदन है कि जिम्मेदार व्यक्तियों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमेशा समाज में भाईचारा कायम रहे, प्यार मोहब्बत रहे, देश एक है, एक रहना चाहिए। और जो भी वो राणा, मैं तो कह रहा कि राणा पता नहीं कितने लोग लिख रहे, पता नहीं वो है भी या नहीं। बहुत लोग फर्जी राणा है, तो जो फर्जी राणा है बाद में पता लगे कि ये तो राणा ही नहीं है, दाना है। डीएनए कराओगे? डीएनए तो हमने उसका कर दिया। वो पहली बात हम कह नहीं, मैं ये कह रहा वो है ही नकली। क्षत्रिय कभी किसी महिला का अपमान कर ही नहीं सकता। भाषा से तो नकली लग रहा है। वो नकली है, वो है भी तो नकली है। ऐसे लोगों को तो डीएनए होना वो चाहिए। अगर है तो नकली है। ऐसे लोगों को कर दिया डीएनए, समाज ने डीएनए कर तो दिया। क्षत्रिय समाज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकता। ऐसे नकली जो, एक बात हम बतावें छोटी सी, बिल्कुल, महाराणा प्रताप जी के पुत्र थे महाराजा अमर सिंह। एक बार उनका युद्ध हुआ, युद्ध में वो विजय प्राप्त करने के बाद अनेकों मुस्लिम महिलाओं को लेकर महाराणा प्रताप जी के वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिताश्री मैं युद्ध करके आया और जीत का आया, और ये मतलब महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं। महाराणा प्रताप जी ने उसे अपमानित करने के बाद बाकायदा उन सारी महिलाओं को सुरक्षित रखा और बाकायदा पालकियों में बैठा के फिर वहां भेजा। ये चरित्र था।
कि राजपूत समाज का चरित्र था, चरित्र। लेकिन ये जो नकली नकली राजपूत समाज है, जो बन के समाज को गंदा करना चाह रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि एक तरफ रामायण ले रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, दूसरी तरफ से गंदगी परोस रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इनका इलाज कैसे होगा? कोई इलाज तो हो रहा, समाज की नजरों से जो व्यक्ति गिर गया उसका कहीं उठान नहीं है। कह रहा कि मैंने तो गलत ही नहीं किया, कुछ नहीं, वो कह रहा अच्छा बेशरम तो बेशरम है भाई। और मैं कह रहा ना, वो बार बार कह रहा, मेरा निवेदन है चैनल के माध्यम से, वो बार बार कह रहा हम लोग उसका बहिष्कार कर सकें, सामाजिक बहिष्कार कर सकें, उसका राजनीतिक बहिष्कार कर सकें, करनी सेना से उसका बहिष्कार कर सकें, लेकिन सलाखों के पीछे तो सरकार को भेजना पड़ेगा ना। वो सरकार भेजे तो कानून, भाई ये तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, इससे भी तो सरकार चीजें उठा उठा के जेल भेजे लोगों को। सवाल ये उठता है कि जेल भेज दे, अगर उसके बाद हम उसका समर्थन करें हमारी गलती। हमने तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, करनी सेना होने के नाते उसका बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक उसका बहिष्कार कर दिया, लेकिन अब कानून भी सजा देगा उसे। सवाल ये उठता है कि जय नैतिकता के नाम पे आपके मन से बड़ा सम्मान मिला था, जिसका नाम इकरा हसन है, सांसद चुनी गई थी, ठाकुर पूरन सिंह का नेतृत्व में बड़ी सभा की गई थी, किसी से अछूती नहीं है, सबको पता उसका। जो है नैतिकता के आधार पे आपको कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे बदजुबान का, चाहे वो मुकदमे की बात हो, बहिष्कार की बात हो। आपने तमाम लोगों को बैठा के पंचायत की है, निर्णय क्या निकल का है? वही तो बात हमने बताई ना कि हम लोगों ने तो कानून तो करेगा नहीं, हम लोगों ने तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आपके और जितने भी, हमारी बात समझो पहले, हमारी जितनी भी करनी सेना है सबसे मेरी बात होगी, उन्होंने कहा ये हमारा पदाधिकारी नहीं है, अगर एक दो कहीं है तो हमने लिख के भेज दिया ये किसी का पदाधिकारी है, इसे हटाया जा। रही बात इकरा हसन की, देखो इकरा हसन सांसद है, वो हमने नहीं सबने बढ़ाई, सबका सहयोग रहा होगा तभी वो बनी, चाहे वो जाट समाज हो, गुज्जर समाज हो, सैनी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, सबने समर्थन दिया। 36 बिरादरी वोट देना तभी कोई सदन में जावे, वो सदन में गई, उनका समाज है, उनकी गरिमा है, उसे किसी को तार तार करने का अधिकार नहीं। हमारे भी सांसद है, हमारे भी कैबिनेट मंत्री बैठे, अगर हमारे भी कैबिनेट मंत्री को कोई गलत कहेगा, हमारे भी सांसद विधायकों को कोई गलत कहेगा, तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसने एक जगह बैठ के दारू के नशे में जिन शब्दों का प्रयोग करा, और वही व्यक्ति सुबह रामायण पे बैठ के फिर उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा, राजपूत समाज उस व्यक्ति का विरोध करता है, कोई समर्थन उसका नहीं है, उसका विरोध भी करता है और उसका बहिष्कार भी करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून को उसे जेल भेजना चाहिए। आगे से ऐसे लोग बदजुबानी ना कर सके, पुनरावृत्ति ना हो ऐसे मामलों को लेके जाए, इसके लिए कानून है, कानून है देश में, भाई देश में कानून है, कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करे, उसे जेल भेजे, उसके खिलाफ जो भी गंभीर धाराएं लगती हो उन धाराओं को लगा के उसे जेल भेजे, क्योंकि कोई भी समाज कानून से बड़ा नहीं हो सकता, हम भी कानून से बड़े नहीं। कानून बड़ा है, संविधान बड़ा है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो भी मुकदमा लगता है जेल भेजो उसे। आप तो कहते हैं कि कानून कहाँ चल रहा है देश में, आपने तो कई वीडियो में बोला मेरे साथ। तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ अगर कानून होता तो सुनो, अगर कानून होता तो शायद मेरे हिसाब से मुखिया गुज्जर जी को या ठाकुर पूरन सिंह को या अन्य लोगों को इस चैनल पर आने की जरूरत नहीं थी। अगर कानून होता तो वो सुबेरे रामायण पढ़ता हुआ दोबारा से उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सका था। अगर कानून होता वो रात जेल चला जाता और हम लोगों की गरिमा, हम लोगों का मान सम्मान भी बचता, और जो उसने बयान दिया उस बयान पे भी सब लोगों की जो अभी वीडियो जारी हो रही, इनसे भी कहीं ना कहीं, मान ले एक आदमी ने बयान दे दिया, अब दोबारा से कंट्रोवर्सी हो रही, फिर कह रहे बारात लेके जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी, तो फर्क कहाँ है फिर? कानून कहाँ है? ना उसके लिए कानून है ना उनके लिए कानून है। तो कानून से मेरा संबंध ये है कि शासन प्रशासन यदि ईमानदारी से अपने सिस्टम को दुरुस्त रख के ऐसे लोगों को सजा देने का काम करे, तो हम फिर भी कह रहे हैं कि शायद हमें कोई ऐसा काम ना करना। तो हमारे साथ में ठाकुर पूरन सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इस मीटिंग के बाद, इस बैठक के बाद, इस पंचायत के बाद कि ऐसे बदजुबान का इलाज होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, कर रहे हैं। तमाम लोगों से उन्होंने बात किया और कानून से भी उन्होंने निवेदन किया है, हालांकि लचीला कानून बताया है कि कानून के माध्यम से भी ऐसे लोगों पर जो बदजुबान होते हैं तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और एक संदेश दिया है उन जीवायतों को, उन ताने बानों को जो भाईचारे के ताने बाने हैं, कि ऐसी बदजुबानी हमारे जबान से भी ना निकले कि हम बारात लेके आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, या उधर से कोई बात आए। तो बहुत अच्छा संदेश ठाकुर पूरन सिंह ने दिया। बात करने के लिए, चर्चा करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।